कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। बहुत दिनों से आप लोगों के मन में चाह बनी हुई थी और वह चाह आज पूर्णता को प्राप्त हुई। सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर हमें आने का सौभाग्य मिला। आप लोगों ने तो यहाँ पर आकर के वंदना कर ली, लेकिन अभी आपका परिवार अधूरा है, क्योंकि एक वंदना परिवार के साथ में होना चाहिए। अपने अपने मिस्टर, अपने अपने बाल बच्चे, अपने अपने सास ससुर, क्योंकि अभी घाटोल वालों ने अभी जो है सुवर्णमती माता जी के दर्शन नहीं किए पूरे, अभी आधे अधूरे हैं। अभी तो समझो केवल 25% लोग आए हैं। लेकिन जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है। हर इंसान अपने जीवन में चाह को लेकर के चलता है और ये चाह ही हमें अपने जीवन में आस्था को पैदा करती है, और जहाँ पर आस्था होती है वहीं पर रास्ता मिला करता है। आपके मन में चाह जागृत हुई, गुरुओं के प्रति आस्था के भाव जागृत हुए, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति आस्था के भाव जागृत हुए, तो जीवन में आने का रास्ता मिल गया। तो परिवार के लोगों ने आपको भेज दिया, जाओ आप आराम से यात्रा करके आओ, गुरु दर्शन करके आओ। रास्ता बताने वाला बहुत दुर्लभ होता है। ये तो हमारा पुण्य समझो कि वर्तमान में आचार्य शांति सागर महाराज मिले तो हमें अपने जीवन में धर्म का रास्ता मिला, हमें धर्म का मार्ग मिला, हमें स्वाध्याय मिला, हमें दान देने का अवसर मिला, हमें अपने जीवन में श्रावक के संस्कार मिले। जहां हमें संस्कार मिल गए तो हमारे जीवन में परिवर्तन निरंतर चला आ रहा है। और घाटोल में तो हमेशा हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। जब जब भी साधु संत आते हैं तो परिवर्तन होता रहता है। अब घाटोल पहले वाला नहीं रहा, अब घाटोल अलग हो गया। लेकिन भले ही पहले के लोग अलग थे, वर्तमान के लोग अलग हैं, उनमें भी आस्था थी और आप में भी आस्था है। इस आस्था के कारण आज जो है गुरु दर्शन के लिए आप यहां पर आए हुए हैं। किसी की जिंदगी में 100 काम भी नहीं होते हैं और किसी की जिंदगी थोड़ी सी है तो उसमें 10 काम हो जाया करते हैं। जहां पर देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था होती है तो वहां पर अपने आप रास्ता मिल जाया करता है। रास्ता मिलने में कोई देरी नहीं लगती है। हम सड़क के ऊपर चलते हैं और सड़क में जो है जहां अनजान सड़क होती है, लेकिन आगे आगे इंडिकेटर लगे हुए रहते हैं, साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं। ये रास्ता इधर जाने का, ये रास्ता इधर जाने का, ये रास्ता इधर जाने का। वो इंडिकेटर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में यदि सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं तो हमारे रत्नत्रय के आधारभूत स्तंभ देव शास्त्र और गुरु, इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है। अरहंत भगवान हमारे नेता है। अपन पढ़ते तत्व सूत्र में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम
ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। अरहंत भगवान हमारे नेता हैं। नेता अगुआ प्रधान होता है और वह हमें अपने जीवन में सन्मार्ग दिखा देता है। लेकिन वर्तमान में अरहंत भगवान तो नहीं है, लेकिन उन्हीं को रूप को धारण करने वाले, उन्हीं की मुद्रा को धारण करने वाले ये वर्तमान में दिगंबर साधु संत हमें अपने जीवन में मार्ग दिखलाते हैं, सन्मार्ग दिखलाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। यदि जीवन में हमें रास्ता नहीं मिले तो क्या करें? जीवन में यदि रास्ता नहीं मिले तो क्या करते हैं? यदि मार्ग में चल रहे हैं और कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता है तो क्या करते फिर अपन लोग? हैं? वहीं पर खड़े हो जाते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से जो है, यदि हमें सही मार्ग नहीं मिलता है और पीछे से जो है गुरु सर्च लाइट की तरह हमें अपने जीवन में सहयोग कर देते हैं और जो है उसके द्वारा जो है बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके हम अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। जिस समय पांडव और कौरवों का युद्ध होना था, युद्ध बड़े बड़े राजा महाराजाओं में हुआ करता था, लेकिन अपन भी युद्ध करते हैं, हैं? अपन भी युद्ध करते हैं। युद्ध कैसे करते हैं? वाक युद्ध, हैं? वाक युद्ध होता है। तो जिस समय महाभारत में जब युद्ध की चर्चा चली कौरव और पांडवों में, तो उस समय जो है युद्ध करने के लिए जो है मैदान तैयार किया जा रहा था। मैदान तैयार हुआ तो श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों जो हैं उस मैदान का निरीक्षण करने के लिए निकले, कहीं कोई कमी तो नहीं है। दोनों निकले और जो है निकलने के उपरांत जो है एक चिड़िया उड़ती हुई कृष्ण के पास में पहुंची। चिड़िया ने कहा कि अभी एक हाथी वृक्ष को उखाड़ रहा था और जो है मेरे घोंसले को नष्ट कर दिया। उस घोंसले के अंदर मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप मेरी रक्षा करो, आप भगवान हैं। श्री कृष्ण ने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो नियति का पहिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह चिड़िया रोने जैसे हो गई। जब अपना काम नहीं होता है तो रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि महिलाओं का दिल बहुत कमजोर होता है, हैं? तैयारी रहते। वह चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और जो है चिड़िया ने कहा श्री कृष्ण मैं एक बात कहना चाहती हूं, इजाजत दो। बोले ठीक है, इजाजत दी। और जो है कहा कि मैं आपके ऊपर विश्वास तो कर सकती हूं। बोले हां, इसमें क्या बाधा है, विश्वास कर सकती हैं। श्री कृष्ण ने इजाजत दे दी और देने के उपरांत जो है अब जो है श्री कृष्ण की जवाबदारी बन गई, क्योंकि श्री कृष्ण दिव्य पुरुष थे, महापुरुष थे। और जो है उसने अपने जीवन में जो है
अर्जुन से धनुष मांगा, अर्जुन मुझे धनुष देव। अर्जुन विचार करने लगा कि आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध क्षेत्र के अंदर जो है मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस समय आपको धनुष बाण की क्या आवश्यकता पड़ी? जहां अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान है, धनुष बाण दे दिया, और जो है श्री कृष्ण ने कहा कि सामने देखो। सामने कौन है? बोले सामने मुझे हाथी दिखाई दे रहा है, सामने मुझे हाथी दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि लाओ मैं ही जो ही हाथी को मार दूं। नहीं, ठीक। और जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के हाथ में धनुष बाण दिया और जो है एक निशाना लगाया, और निशाना लगते ही सीधा हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी वो टूट करके जहां पर उस चिड़िया के पक्षी बच्चे, वह घंटी उसके ऊपर जा करके गिर गई। अर्जुन ने कहा कि आप जो इस शस्त्र विद्या में फेल हो गए। श्री कृष्ण से कहा आप जो हैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र चलाना फेल हो गए, लाओ मुझे दो, मैं अभी हाथी का वध कर देता हूं। महापुरुष होते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी किसी का जो है वध नहीं करते हैं। रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में एक चिड़िया को अपने जीवन के अंदर अभयदान दिया। अपन कितना अभयदान देते? वो अभयदान दिया था मुनि श्री विनय सागर जी महाराज ने, जिसके कारण आज अहिंसा मंदिर आपके गांव के अंदर बन गया। सफाई करा रहे थे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सामने क्या दिखाई दे रहा है? सामने क्या दिखाई दे रहा है? बोले सामने एक घंटी पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जाओ उस घंटी को उठाओ। अर्जुन विचार करने लगा, मैंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया और मुझे घंटी उठाने के लिए कह रहे? यदि आपकी सास आपको कहे दे कि जाओ बहू ये छोटा सा काम कर देना, आपने सारे काम तो कर दिए लेकिन एक काम नहीं किया, तो आपका किया कराया सब पानी फिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, यदि सास ने या ससुर ने या पति देव ने कोई काम बताया है तो उस काम को कर लेना, यदि क्योंकि एक नन्ना 100 रोग को दूर कर देता है। फिर आपको भविष्य में कोई काम बताने वाला नहीं होगा, आप मर पच जाएंगे तब भी जो है आपको कोई काम नहीं बताएगा, क्योंकि एक बार आपने मना कर दिया, मामला खत्म। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में अपने गुरु एक बार कहे दें, उस काम को कर लिया तो समझना अपनी जीत हो गई, और मना कर दिया तो फिर जीवन भर पछतावा के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि गुरु, माता पिता, सास ससुर उसी को कहते हैं जो अपने जीवन में कर सकता है। ये अपना भाग्य समझना कि मुझे अपने जीवन के अंदर अपने सास ससुर ने काम बताया है। अर्जुन ने विचार किया कि आज मुझे इतना छोटा सा काम कभी छोटा नहीं होता है, कभी बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में काम कर लेता है उसकी विजय हो जाती है, उसको हर कोई चाहता है। अर्जुन विचार करने लगा कि इतना छोटा सा काम, ये तो मेरा एक चपरासी भी कर सकता था, लेकिन कृष्ण ने मुझे आदेश दिया। लेकिन अर्जुन ने अपने मन के अंदर किसी प्रकार का भाव नहीं लाया
अपने परिणाम खराब नहीं किए। ठीक है, भगवान हैं, महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं कि आपको ये काम करना है। जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसमें जो है सभी लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया, और काम बांटने के उपरांत आप जो है कृष्ण जी वहां पर पहुंच गए कि अब जो है मेरे लिए क्या काम बचा है। सब लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर के अपना सारा काम बांट लिया। जैसे कि अभी आपके यहाँ पर पंच कल्याणक हुआ तो सब ने समितियां बना ली ना। अब किसका काम बाकी रहा? अध्यक्ष ने अपना काम ले लिया, सेठ जी ने अपना काम ले लिया, हैं? समाज ने अपना काम बांट लिया, युवा मंडल, महिला मंडल, सब ने जो है अपने अपने काम बांट लिए। लेकिन अब काम क्या बचा? काम कुछ नहीं बचा, हैं? अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी ये मत समझना कि हमने एक बार पंचकल्याणक कर लिया, अभी तो अहिंसा मंदिर का पंचकल्याणक बाकी है। अभी तो काम बहुत बाकी है अभी तो जहां श्री कृष्ण ने जो है देखा कि यहां तो सबने काम बांट लिया, अब मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है, तो युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ये बताओ कि तुमने इस महायज्ञ में संतों को आमंत्रण दिया है या नहीं दिया है? बोले हाँ, संतों को निमंत्रण दिया है। घाटोल वालों ने संत को निमंत्रण दिया था, जिसके कारण चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास हुआ तो पंचकल्याणक हुआ। यदि साधु संत नहीं होते तो पंचकल्याणक नहीं हो सकता था। तो जहां साधु संत जहां पर थे तो पंचकल्याणक तुम्हारा बहुत सुंदर हो गया, क्योंकि वीणा दीदी ने बताया कि बहुत सुंदर पंचकल्याणक हुआ, और आप लोगों ने भी बताया कि घाटोल के अंदर बहुत सुंदर पंचकल्याणक हुआ। जहां देखा अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, घंटी उठा ली, और जैसे घंटी उठाई तो उसमें से नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं दिख रहे थे। अब वे बड़े हो गए, और बड़े होकर जो है आकाश में उड़ान भर गए। इसलिए जो है जहां परमात्मा को अपने जीवन के अंदर जो है हाथ दे दिया जाता है, अपना जीवन सौंप दिया जाता है, अपने आप रास्ता प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जो है जब जब भी दुनिया में हमारा कोई ना हो तो परमात्मा के हाथ में अपना रास्ता हाथ सौंप देना, बस तुम्हें अपने जीवन के अंदर रास्ता ही रास्ता मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है आप अपने जीवन में जो है ये रास्ता आप लोगों को मिला है, सन्मार्ग मिला है, तो अपने जीवन के अंदर निरंतर धर्म के मार्ग की ओर बढ़ते रहें। हमारा मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार